ग्वालियर में पार्टी कार्यकर्ताओं की होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुरैना की सीट डिक्लेयर करने के सवाल पर कहा, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी। ग्वालियर और मुरैना लोकसभा से हैं जो प्रत्याशी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम आजकल में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। जितना जल्दी टिकट घोषित होता उतना हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार मैंने जो स्वयं माहौल देखा है मुरैना और ग्वालियर में, संभावना है कि 2 सीटों पर हम बहुत सालों बाद जीत सकते हैं। बीडी शर्मा के द्वारा कमलनाथ पर करप्शन में लिप्त होने के आरोप लगाने वाले सवाल पर कहा कि बीडी शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा था 15 महीने का, जो उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था, उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, उनका कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। लेकिन स्वयं जब बीडी शर्मा जानते हैं कि उनकी सरकार देश प्रदेश में है तो कौन रोक रहा है कार्यवाही करने से। और यह बात हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि कमलनाथ पर एक भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको वह घेर सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, अलग अलग षड्यंत्र करके प्रयास किया है, लेकिन कमलनाथ जी को अभी तक वह घेर नहीं पाए, क्योंकि वह उनका साफ दिख रहा है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। इसीलिए घबराए हुए हैं और बेफजूल बयान दे रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के 400 नामांकन वाले सवाल पर कहा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं स्वयं लगातार 3 बार जीतकर आया हूं ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मशीन की बात आती है, जब आज के ज़माने में आईफोन जैसी चीज़ें हैक हो सकती हैं, तो ईवीएम क्या है। और कहीं ना कहीं सब यही भावना है, नेता हो चाहे आमजन भी हो, हम आम मतदाता हो, सब चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूं कि पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी मांग हमेशा रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ने के सवाल पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह बात सही है कि इस बार जो परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव में, उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनको यह विचार करना चाहिए कि जब यह घटनाक्रम 2020 में जिसकी शुरुआत हुई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं गए थे और उनके साथ कई विधायक गए थे, और उनके अधिकतर विधायक अभी कहाँ पर है। आज इमरती देवी मुरैना से, रघुराज कंसाना, मुन्ना लाल गोयल, क्या वह विधायक या मंत्री हैं? आज ऐसे कई मंत्री हैं जो आज बिना पद के हैं। जो लोगों को कांग्रेस ने विधायक बनाया था, उनका कोई भी सम्मान आज भाजपा में नहीं बचा है। और अब भाजपा के लोग स्वयं कह रहे हैं कि कचरा बचा है, और अब भाजपा के लोग स्वयं कह रहे हैं कि कचरा बचा है हमारी पार्टी में, तो फिर कोई क्यों जाएगा कांग्रेस छोड़ के। और कई लोग जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उनको भी आज एहसास हो रहा है कि भाजपा में ना उनका सम्मान है और ना ही उनकी इज्जत है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि सबका उद्देश्य एक ही है कि इंडिया को जीतना चाहिए, और इंडिया जब जीत पाएगा हमारे किसानों को सही सम्मान मिलेगा, पुनः नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, और जो भाजपा की महंगाई की मार जो आज पड़ रही है आम जनता पर, वह खत्म तभी हो पाएगी जब पुनः एक बार मौका इंडिया गठबंधन। जी सभी को प्रणाम। जी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ग्वालियर लोकसभा से भी और मुरैना से भी जो हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम ज़्यादा मुझे जानकारी है कि आजकल में डिक्लेयर होना चाहिए है। हमें तो बस इसी की इंतज़ार है, क्योंकि क्या है कि सब कार्यकर्ता में काफ़ी जोश भी है, उत्साह भी है। जितना जल्द टिकट घोषित होगा उतना हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार जो मैंने जो स्वयं माहौल देखा है मुरैना में भी ग्वालियर में भी, संभावना है कि अब 2 सीटों पे इस बार हम जीत सकते हैं बहुत सालों बाद। बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि तमाम आरोप लगाए कमलनाथ जी पे भ्रष्टाचार के लिए, 2019 सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उनका ये भी कहना है कि बीडी को उनके खिलाफ सबूत मिले, उनके सहयोगियों के खिलाफ सबूत मिले। बीडी शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा था 15 महीनों का, उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार के अच्छे नए
मौका मिले, अवसर मिले। लेकिन जब स्वयं शर्मा जी ये बात जानते हैं कि उनकी सरकार प्रदेश में है, देश में है, तो कौन रुक रहा है कार्रवाई करने से? कहीं ना कहीं ये बात हम सब जानते हैं, कमलनाथ जी पर एक भी कोई ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि उनको घेर सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत वो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र का प्रयास किया है, लेकिन कमलनाथ जी को वो अभी तक घेर नहीं पाए हैं। और क्योंकि वो उनको साफ दिख रहा है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसलिए वो घबराए हुए हैं और ऐसे बेफजूल बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि 400 नामांकन कराएंगे जिससे बैलेट पेपर से चुनाव हो सके, फिर एक बार ईवीएम पर सवाल उठाया है। मैंने तो पहले भी कहा है, चाहे मैं स्वयं लगातार 3 बार जीत के आया हूँ ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मशीन की बात आती है, तो जब आज के ज़माने में आईफोन जैसे चीज़ें हैक हो रही हैं, तो एक ईवीएम क्या है? कहीं ना कहीं सबकी ये भावना है, चाहे नेता हो, चाहे आम जन भी हो, आम मतदाता हो, सब चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, पारदर्शिता होनी चाहिए है। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी मांग हमेशा रहेगी। कांग्रेस के बड़े नेता सीधे विधायक तक पलायन कर रहे हैं, क्या बड़ा कारण है? चुनाव के समय सब पलायन कर रहे हैं। ये बात सही है कि इस बार जो परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव में, हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उनको ये विचार करना चाहिए है कि जिस शुरुआत जब ये घटनाक्रम की हुई थी 2020 में, जब सिंधिया जी स्वयं गए थे, उनके साथ विधायक गए थे, उनके अधिकतर विधायक और वो लोग कहाँ पर हैं आज? इमरती देवी की हम बात करें, क्या वो विधायक या मंत्री हैं आज के दिन? नहीं है। आप बात करें मुरैना की, तो रघुराज कंसाना जी की बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। हम बात करें कमलेश जाटव जी की, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। मुन्नालाल गोयल जी की हम बात करें, वो भी आज कोई पद पे नहीं है। तो जो लोग को कांग्रेस ने विधायक बनाया था, आज उनकी कोई भी उनका सम्मान नहीं बचा है भाजपा में। और जब भाजपा के नेता स्वयं कह रहे हैं कि कचरा आ रहा है हमारी पार्टी में, तो फिर कोई क्यों जाएगा कांग्रेस छोड़ के? लेकिन जो लोग छोड़ के गए भी हैं, कांग्रेस छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अब इसका बात का एहसास हो रहा है कि भाजपा में ना उनका सम्मान है, ना उनकी इज्जत है। इंडिया गठबंधन की बड़ी महारैली हुई आज दिल्ली के अंदर। जी ज़रूर, सबका उद्देश्य एक ही है कि इंडिया को जीतना चाहिए है, और इंडिया तब जीत पाएगा जब हमारे किसानों को सही सम्मान मिलेगा, पुनः नए रोज़गार के अवसर दिए जाएंगे, और जो भाजपा की महंगाई की मार जो आज पड़ रही है आम जन पर, वो ख़त्म तभी हो पाएगी जब पुनः एक बार मौका इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा।